जय श्री राम। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3/33 में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा करते हैं, और प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वह पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्वस्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के श्लय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विशेष सृजन, विशेष रूप से सजाता हूँ। उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। अध्याय 4/9 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9/4 में बताया मैं अव्यक्त रूप से करता हूं। यहां भी वही कहते हैं धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं, उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूं, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूं। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है, क्या है? वह भी एक कल्प है। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अभ्यास से यह माया चराचर सहित जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है, और इसी कारण से यह संसार आवागम के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है, जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, तथा संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परमभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परमभाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते। वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं, वे वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान, विशेष रूप से अचेत हुए, राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्माजन मुझे जानते और भजते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।